हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एनालाइज लेके आई हूँ जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, एनजी और कुछ स्टॉक्स का मैं एनालाइज लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए इंट्राडे का भी वर्क करेगा, वीकली का भी वर्क करेगा और पूरे वीक आपका सेम वही लेवल्स पे वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को प्रीवियस जो भी मेरे जो चार्ट्स थे, जो एनालाइज थे, वो पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये चीज़ मैंने कुछ अभी किया भी नहीं है, तो जैसे जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है वो अकॉर्डिंग टू दैट फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो मेरा, चलो मैं वीकली में एक बार करके आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ कि ये जो मेरा यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो डाउन साइड में जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया था वो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और प्रीवियसली वो सपोर्ट 2 बार वहाँ से सपोर्ट लेके वहीं से अप ट्रेंड के लिए गया है। बट वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये वाली कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और इसका ट्रेंड अब चेंज हो चुका है निफ्टी का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,920 के पास से वो वहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड पे क्लोजिंग दिया है। और वहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन देख रहे हो, वो क्या है, वो 50 EMA है। और 50 EMA के पास अगर कोई सपोर्ट लेता है तो 50 EMA के पास भी सपोर्ट लेना बहुत ही अच्छा होता है। वो वहाँ से भी वो 50 EMA भी बहुत अच्छा सपोर्ट का वर्क करता है। अगर वो वहाँ से सपोर्ट लेके अगर वो 24,918 को होल्ड कर लेता है या 24,900 को होल्ड कर लेता है, देन अगेन आप यहाँ से इस तरह से अप साइड के लिए आप देख सकते हैं। और अगर ये 24,900 को ब्रेक कर देता है देन हमें नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा 24,842 के पास, जो कि लाइन ड्रॉप पहले से किया हुआ है। और अगर उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपको लेवल्स देखने को मिलेगा 24,726। इस तरह के लेवल्स डाउन साइड में देखने को मिलेगा। बट जब तक मार्केट 25,090 के एबव 90 के पास सस्टेन नहीं करता है, जब तक मार्केट, ये बहुत ही क्रूशियल जोन है, रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,090, 25,050 टू 25,090 का जोन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर ये रेजिस्टेंस को कोई ब्रेक करके अगर वहाँ पे 25,090 के पास सस्टेन करता है देन हमें अगेन देखने को मिल सकता है 25,250। अगेन 25,250 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और वो भी बहुत टफ रेजिस्टेंस है। अगेन अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है 25,400। 25,400 थोड़ा नॉर्मल रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो भी सकता है इजीली, बट आफ्टर दैट 25,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं आपको अप साइड का भी जोन्स बता दे रही हूँ। अगर निफ्टी को अप ट्रेंड देखना है तो 25,090 को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये डाउन ट्रेंड में ही है, अगर वीक है निफ्टी, तो 25,090 के नीचे ही वो सस्टेन करेगा। मे बी वो यहाँ से अप जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगेन ये डाउन आएगा। ठीक है, बिकॉज 25,090 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और वो बहुत ही क्रूशियल जोन है वहाँ पे। उसको अगर सस्टेन करता है देन 25,250, अगर उसको सस्टेन करता है देन 25,370, उसको सस्टेन करता है देन 25,550। 25,550 भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निकल एनालाइज के थ्रू मैं आपको ये चीज़ बता दी, लेवल्स बता दी कि निफ्टी का लेवल्स इस तरह से भी वर्क कर रहा है। और जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये अभी ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, बट इसकी क्लोजिंग, अगर इसकी क्लोजिंग 25,000 के अबव में रहता तो भी ठीक था। ठीक है, लेकिन अभी 25,970 के पास है,
बट जब तक ये 24,970 के पास है, बट जब तक ये 24,900 को सस्टेन कर रहा है अप साइड में, यहाँ पे अभी भी चांसेस है कि 50 EMA से सपोर्ट लेके ये अप ट्रेंड जा सकता है निफ्टी का। तो मेरे लिए अभी जो क्रूशियल प्लेस है वो 24,900 है। 24,900 को सस्टेन करता है देन अप ट्रेंड में ही मैं मानूंगी। जब तक 24,900 को ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी में चांस है कि 50 EMA को सपोर्ट लेके अपसाइड जाता है। बिकॉज 50 EMA 200 EMA 50 EMA बहुत अच्छा सपोर्ट का वर्क करता है। ओके, सो अगर उसको ब्रेक करता है 24,900 को ब्रेक करता है देन नेक्स्ट टारगेट तो आपको डाउन साइड में दिया ही हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। जी हाँ, मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको प्रीवियसली एक बार बताया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो वो मैंने ड्रॉ कर रखा था और अभी भी आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन एंड रेड कलर का जो जोन मैंने ड्रॉ कर रखा, वो इंट्राडे के लिए मैं प्रीवियस अपने वीडियो में वो चीज़ सिखाई थी कि किस तरह से हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना है। अगर किसी ने मिस किया है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इंट्राडे के लिए हमें ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी भी बहुत ही क्रूशियल प्लेस में है बिकॉज वो भी अभी सपोर्ट जोन पे है। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं ये भी अभी सपोर्ट जोन पे है। ये जो मेरा ऑरेंज लाइन है वो सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, तो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से सपोर्ट लिया है। 56,200 सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी के लिए, बट 56,200 एग्जैक्टली टच हुआ है और वहाँ से अप ट्रेंड लिया है। 56,283 पर क्लोजिंग हुई। अब अगर 56,200 को ब्रेक करता है देन नेक्स्ट टारगेट हमारा 56,043 का होगा। उसका नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ये जोन 55,933। ठीक है, अगर 56,200 को होल्ड कर लेता है देन अगेन हमें ये जोन देखने को मिल सकता है 56,448, 56,530 इस तरह के जोन देखने को मिल सकते हैं। 56,617 ये जोन देखने को मिल सकता है अगर 56,200 को हम होल्ड करते हैं। अदरवाइज़ वो ब्रेक होने के बाद तो आपको 56,043, 55,933 ये जोन आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये एग्जैक्ट इसी जोन पे अप में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया और डाउन में जो लाइन ड्रॉ किया एग्जैक्ट इसी जोन पे अप डाउन इस तरह से जा रहा है। तो मे बी यहाँ से इस तरह से अप ट्रेंड ले सकता, बिकॉज हर एक रेड कैंडल के बाद ये अप ट्रेंड ले रहा, हर एक रेड कैंडल के बाद ये अप ट्रेंड ले रहा। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद ये अप ट्रेंड लेगा, ये संभावना है, ये हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ऑरेंज लाइन को ब्रेक 56,200 को नहीं ब्रेक करता है तो ये संभावना है, बिकॉज इसी पैटर्न पे ये चल रहा है। हर एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनके ये अप ट्रेंड ले रहा है। ट्रेंड इसकी अप है जब तक ये 56,200 को सपोर्ट कर रहा है। अगर उसको ब्रेक करके नीचे के तरफ 1-2 दिन सस्टेन करता है देन नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको लेवल्स बता रखा है, बट उसको सस्टेन करना है। ऐसा नहीं कि आज की क्लोजिंग अगर 56,200 पे दे दिया तो हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। नहीं, मुझे कल देखना है कि क्या कल 56,200 के नीचे ही अगेन कल क्लोजिंग दे रहा है और क्या प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है। ये सारे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसको हम देखकर ये एनालाइज कर सकते हैं। यस, नाउ द ट्रेंड इज़ डाउन साइड और अब ये डाउन ही जाएगा। हर चीज़ का एक कंडीशन होता है, इसीलिए लेवल्स और कंडीशन दोनों मिक्स करके ही ट्रेड बनता है। ऐसा नहीं है कि लेवल्स हो गया
उसका कंडीशन नहीं देखे और ये बोल दिए कि अरे जो मैंने बताया, जो मैडम ने बताया वो तो गलत है, उनका लेवल ऐसे है वैसा है, डाउन ट्रेंड बोल दिया। नहीं भाई, 56,200 अगर वो ब्रेक करता है, उसकी क्लोजिंग भी देनी होगी 56,200 के नीचे। और अगर मंडे को क्लोजिंग देता है तो ट्यूसडे को देखना होगा क्या वो 56,200 के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, क्या वो मंडे के कैंडल के डाउन साइड के भी डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है, क्या वो ट्यूसडे को 56,200 के अबव में क्लोजिंग दे रहा है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर कंडीशन को कि क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन एनालाइज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अभी तो ये सपोर्ट जोन पे है। जब तक वो 56,200 ब्रेक नहीं होगा, डाउन साइड नहीं जाएगा, जब और उसको मैं अप ट्रेंड ही वहाँ से सपोर्ट लेके अब जाऊंगी। बिकॉज मैं आपको पैटर्न दिखाई वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हर एक रेड कैंडल के बाद वो अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डैट आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए हम क्रूड को देख लेते हैं। जी हाँ, क्रूड को अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5,853 टू 5,887 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि इस प्लेस में कितने सारे कैंडल्स ने ट्राई किया सस्टेन करने का, 5,887 को, 5,853 को, बट किसी ने भी सस्टेन नहीं किया प्रॉपरली। और वो वहाँ से ही डाउन साइड आया है। बट 5,700 को सबने सस्टेन किया। ठीक है, 5,700 को इस जगह पे सबने सस्टेन किया। तो अभी जोन क्या बनता है, 5,712 टू 5,887, ये जोन अभी बनता है क्रूड का। 5,712 टू 5,887 का जोन बनता है। या तो डाउन साइड में इसको ब्रेक करना होगा, जो कि नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है ये ऑरेंज लाइन का, इसको ब्रेक करना होगा, या तो अप साइड में 5,887 को सस्टेन करना होगा, सो दैट ये इट कैन टच 6,024। एंड इफ 6,000 to 6,024 sustains, then we can see that upside 6,100, 6,200, this zone we can see easily. So now the level is 5,712 to 5,887. This is the zone in which crude is just roaming. So if 5,887 it will break, it will move definitely 6,000, 6,024. Again 6,000 to 6,024 is a strong resistance. If that will break, then we can easily see the levels of 6,100, 6,230, like this we can see upside. But if 5,700 will break, so in downside orange color ये support is there. If it will easily get support with that orange light, it's okay. Otherwise if it will break, the next level is 5,553, and downside according to that you can see the next downside levels. So in crude ये पूरी एक डार्वास बॉक्स में चल रहा है, एक बॉक्स में चल रहा है। या तो ये अपसाइड ब्रेक कर जाए, या तो ये डाउन साइड ब्रेक कर जाए। सो वी कैन मूव अपसाइड और डाउन साइड, अदरवाइज ये एक जोन पे चल रहा है। नेचुरल गैस को देख लेते हैं। यस, नेचुरल गैस में भी क्या है, नेचुरल गैस में भी अभी ये 310 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। 310 नेचुरल गैस के लिए 310 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 310 तो मैं प्रॉपर नहीं बोलूँगी, बट 310 आप यहाँ देख सकते हैं। 312.2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इवन पहले 310 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अभी 312 हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
सो अगर वो अच्छे तरह से सस्टेन करता है देन 320 के पास एक रेजिस्टेंस है, 318 टू 320 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आफ्टर देन 325, 327 टू 330 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हैं। मैं एक्चुअल में मैं आपको लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से वो चीज़ समझ आएगा कि किस तरह से मेरे लेवल्स यहाँ पे वर्क करते हैं अप साइड में। बट 300 के नीचे अगर सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए देन आपका 297, 290 95, 291, 288, 285 इस तरह से जोन डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा जो कि ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। बट 312 अगर सस्टेन करता है मोस्टली देन 316 का टारगेट है। 316 अगर सस्टेन करता है देन 321 या 318 टू 18 के पास एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट जोन है 18 टू 20 वो एक देखना पड़ेगा। 321 तक वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे सस्टेन करता है देन अप साइड, अदरवाइज़ वहाँ से डाउन साइड के लिए जोन देख सकते हैं। बट ये बहुत प्रॉपरली 303 को सस्टेन कर रहा है 3-4 दिन से, बहुत ही स्ट्रांगली वो सस्टेन कर रहा है उस प्लेस में। सो जब तक 300 को ब्रेक नहीं करता डाउन साइड में तब तक हम उसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। बाकी नीचे भी ड्रॉ किया हुआ है लेवल्स, 297 भी है, 291 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिकॉज वहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे गुजरात गैस है, सॉरी गुजरात मिनरल है, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आप मार्क करके रख सकते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट तो दिया है, इस तरह से इसने ब्रेकआउट तो दिया है। बट अगर आपको ये 430 टू 433 या 430 टू 435 के बीच में अगर प्रॉपरली मिल जाता है तो आप इसको ले सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि इसका टारगेट क्या है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसका बता रही हूँ टारगेट कहाँ तक। अगर ये 439 प्रॉपरली ब्रेक करता है, 439 मैंने बोला ना, 439 प्रॉपरली ब्रेक करता है देन इसका टारगेट है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टारगेट, ठीक है, सेकंड टारगेट, इस तरह से है। सो इसको बोलते हैं हम डार्बस बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर पे ही वर्क होता। अगर ये कल के हाई को अगर ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये आएगा। इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट को आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर ये 800 के ऊपर में सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट इसका आपका होगा ये 800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट है हमारा ये, ठीक है। थर्ड टारगेट है हमारा ये, ठीक है। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। डालमिया भारत है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है डेफिनेटली, बट इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसके ऊपर प्रीवियस देखिए, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इस तरह से देखने को मिल रहा है। और ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक हमें दिख रहा है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप इस पे भी वॉच कीजिए और इस पे भी ट्रेड लगा सकते हैं, ओके। और एक दो मैं स्टॉक, इंडियन होटल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे भी आप इसका देख सकते हैं। लाइक इस
तरह से आप देख सकते हैं, अगर वो सस्टेन करता है 70 के ऊपर में सस्टेन करता है, लाइक 67 के ऊपर में सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है ये, सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है ये पार्ट, ठीक है। थर्ड टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे। आप ये मत देखिए कि हमें कितना छोटा छोटा टारगेट मिल रहा है, आप यहाँ पे ये देखने की कोशिश कीजिए कि अगर हम मेरी एंट्री अगर ये ऑरेंज लाइन के अबव में है, तो यहाँ से अगर हम कुछ भी अचीव करते हैं लाइक यहाँ पे, तो हमें 2% का अचीव मिलता है। अगर हम ये करते हैं तो 2.80 का अचीव मिलता है। अगर हम ये करते हैं तो 3% मिलता है। तो आपको एक स्टॉक में अगर 3-4% मिल रहा है आपके कैपिटल का, तो ये तो बैंक से काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है। बैंक में तो एनुअली आपको मिलते हैं, एफडी में 6%, 5%, 6%, हार्डली 7% मिलता है। बट अगर आप इस स्टॉक में कुछ टाइम फ्रेम पे अगर आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, हर स्टॉक में मिनिमम आप 2-3-4% अर्निंग कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 10-15-13 इस तरह का परसेंटेज, 8-7% अगर कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके कैपिटल का एनुअल कितना अच्छा अर्निंग होगा। अगर आप देखेंगे पॉइंट्स कि हमें 752, 762 या 750 से लेके 775 तक मुझे इतना थोड़ा अर्निंग हुआ, फिर 25 पॉइंट का अर्निंग हुआ। बट वो 25 पॉइंट नहीं हुआ, वहाँ आप परसेंटेज देखिए। अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप ग्रीन में भी रहोगे, और आपकी अर्निंग कैपिटल के अकॉर्डिंग आपके कैपिटल्स भी इंक्रीज़ होते रहेगा, एक्यूमुलेट होते रहेगा। और अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से करोगे, अरे मुझे सिर्फ 25 पॉइंट मिला, तो फिर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, और आपको अच्छी अर्निंग मतलब उस पर आप क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और के चक्कर में, ग्रीडीनेस के चक्कर में आपके लॉसेस भी होने के चांसेस रहेंगे। मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप रिस्क मैनेजमेंट तभी कर सकते हो जब आप परसेंटेज निकाल के ट्रेड करोगे, कि ये मुझे 4% मिला, मुझे 3.5% मिला, मुझे 7.5% मिला, तो आप सेटिस्फाइड ज़्यादा रहोगे, अर्निंग भी रेगुलर बेसिस पे होते रहेगा। मैंने जो भी लेवल्स बताया सब एजुकेशनल पर्पज़ से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। और कुछ भी मेरे लेवल्स को अगर समझने में आपको दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस वहाँ पे प्रॉपरली समझा पाऊँगी, मैं ट्राई करूँगी उस चीज़ का। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। मेरा चैनल किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आपका खुद का होना चाहिए। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से लेवल्स बता रही हूँ। थैंक यू।